देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है हिंदी जो है इसका मॉडल सेट पहला ही है जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो क्लास 10th हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। मैट्रिक है, यदि आप फाइनल पेपर देने वाले हैं 2024 में तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधा बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 51 से लेके 100 तक प्रश्न को, ठीक है। ये पार्ट 2 है हिंदी का, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट आपको वीडियो अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे 51 नंबर का है, रंपा किस किस्म का आदमी था। रंपा जो था वो किस किस्म का आदमी था, तो वो जो है बदमाश था, लंपट था, जुआरी था, ये सभी उसके गुण थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है मंगमा ने बहू को क्या दिया था। मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो क्या दी थी, तो कड़े, वर्णफूल, झुमकी तीनों दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। ढहते विश्वास कहानी जो है उसमें राजेंद्र मिश्र नाम के एक व्यक्ति हैं, वो क्या है उसमें, तो आपको याद रखना है संपादक है, ठीक है। संपादक आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, तो आपको याद रखना है बीजू था, बीजू वो हमेशा चुप रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। किनकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कैलाश की पत्नी जो है दाल की हलवा बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापती को क्या हुआ था। तो आपको याद रखना है पापती को जो है बुखार हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो ये आपको याद रखना है सीता जो है आकाश की ओर देखी, भर आई आंखें जो है उसके आँख में आंसू थे। तो बल्ली अम्मा क्या नहीं जानती थी। बल्ली अम्मा जो थी वो क्या नहीं जानती थी, तो आपको याद रखना है पढ़ना नहीं जानती थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो आपको याद रखना है वो हीराकुंड बांध में जो है पहाड़ से दबकर पत्थर से शहीद हो गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न के मंगू की माँ अस्पताल में उसकी उपमा देती थी, क्या देती थी, ये आपसे पूछा गया है 60 नंबर प्रश्न में। तो आपको याद रखना है गौशाला, ठीक है। गौशाला जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है उनका जन्म हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था, तो आपको याद रखना है कि घर के नियमों के मामले में खोखा जो है अपवाद था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो आपको याद रखना है उस पुस्तक का नाम मेघदूत जो है उसी को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। हेकल कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है हेकल जो थे जंतु वैज्ञानिक थे, हेकल जो थे जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक ने किससे पूछा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। कलिंग लिपि जो है भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा का लिपि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के
रिश्तेदार जो हैं वो बहादुर पे जो है आपको बताना है कि पैसे की चोरी के जो है आरोप लगाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो कवि ने जो है वृक्ष को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। रेंगर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेंगर मालिका रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है उसका जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो ये लौटने की बात करते हैं बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता का है? तो ये आपको याद रखना है किस कविता का है? तो हमारी नींद कविता का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। छोटा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? छोड़ा हुआ रास्ता, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। तो ये सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य का है छोड़ा हुआ रास्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में बिरजू महाराज निकला कहाँ से? मतलब बिरजू महाराज निकले ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है नगर के चौक पर। ठीक है, एक मिनट, सूरज कहाँ से निकला था? सॉरी, यहाँ पे जो है हिरोशिमा शीर्षक पाठ में सूरज कहाँ से निकला है? तो नगर के चौक पर निकला है। जो बम था वो चौक पर ही गिरा था नगर के, मतलब। ठीक है, कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो किस में है? तो आपको याद रखना है जीवन जनपथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा जो है, यशोदा, उसका जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह प्लस दा, यह प्लस दा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? पुस्तक जो है कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक की एक जाति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है दया शब्द है, दया क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो दया जो है स्त्रीलिंग है, दया आ गई। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस वर्ड को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ शब्द क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ओष्ठ शब्द जो है तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पूज्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जो सोए सो खोए किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सोए वो खोए, तो आपको याद रखना है ये संबंध वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक उस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह खा चुका था, ये किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था, तो ये भूतकाल का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है सुहावन शब्द में प्रत्यय है, सुहावन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको याद रखना है वन। ठीक है, वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है तत्सम समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची, अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनूठा का हो जाएगा अनुपम। ठीक है, अनुपम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुलोम का जो है आपको याद रखना है प्रतिलोम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे पुरोक्ष शब्द में समास है, पुरोक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। एक पथ दो कागज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पथ दो कागज लोकोक्ति का अर्थ आपको याद रखना है एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं वह जा रहा है,
किस काल का उदाहरण है। वह जा रहा है किस काल का है, तो वर्तमान काल का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नयन शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको याद रखना है ने प्लस अन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। परिणाम शब्द में उपस्वर्ग है। परिणाम शब्द में उपस्वर्ग आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि परि जो है इसमें उपस्वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपमान का हो जाएगा सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं। सावर दैया जो है किस पाठ के कथाकार हैं, तो धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगमा को किससे विवाद हुआ था। मंगमा को किससे विवाद हुआ था, तो आपको याद रखना है बहू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। लक्ष्मी को कितनी लड़की थी, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, तो वो बड़े लड़के को भेजी थी बांध की निगरानी के लिए, ताकि बांध टूट न जाए पानी जब आ रहा था। तो कौन पापती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो उसकी माँ जो थी बल्ली अम्मा, वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वाप्स शब्द है। वाप्स शब्द है, कौन सा शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो ये वाप्स जो है तत्सम शब्द है। यहाँ पे हिंदी का जो है ये मॉडल सेट आपका कंप्लीट हो गया है पहला। ठीक है, यहाँ पे 100 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसका पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके पहले ही वो वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद उसको भी देख लीजिए, ताकि वो भी 50 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है।